नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा के साथ पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं। लालू प्रसाद से सीएम नीतीश ने मुलाकात की है। राबड़ी देवी के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव के साथ सीएम पहुंचे थे। आईएनडीआईए को लेकर के चर्चा की गई। मुंबई से कल ही दोनों नेता लौटे हैं और मुंबई में आईएनडीआईए की कल बैठक हुई थी। सीएम नीतीश ने एकजुटता का दावा किया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राबड़ी आवास की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए। तेजस्वी यादव भी साथ थे। तेजस्वी यादव के साथ सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। राबड़ी देवी के आवास पर यह मुलाकात हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार समय से पूर्व चुनाव कराने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय से पहले चुनाव कराने की बात चल रही है। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 2 अक्टूबर को देश भर में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इंटरनली काम शुरू हो गया है। होगा हाउस में जब आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हम तो पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। सीएम नीतीश कुमार बार बार समय पूर्व चुनाव की बात कर रहे हैं। आखिर वो क्या ऐसी बात है, उसे समझना भी जरूरी है। एनडीए काफी पहले से चुनावी मोड में है। लंबित परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर को तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी ने चंद्रयान 3 का श्रेय लेने की कोशिश की है। अब मिशन आदित्य का श्रेय लेने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने आनन फानन में कई कानूनों को बदल डाले। सबके लिए समान कानून पर तेजी से काम हो रहा है। बीजेपी के नेता विरोधियों पर सीधा हमला कर रहे हैं। इससे आईएनडीआईए के नेता सावधान हो गए हैं। आईएनडीआईए के नेता समय पूर्व चुनाव की बात कर रहे हैं। आईएनडीआईए के नेता क्षेत्रीय दलों को एक्टिव करना चाहते हैं। एनडीए के खिलाफ क्षेत्रीय एकता का लाभ उठाना चाहते हैं। आईएनडीआईए को रणनीतिक रूप से स्थापित करना चाहते हैं। बचे हुए काम को जल्दी पूरा करना चाहते हैं। जल्दी सीट शेयरिंग के लिए दबाव बनाना भी चाहते हैं। तो कई ऐसे संकेत, संभावनाएं हैं जिसको लेकर के लगातार आईएनडीआईए भी लगातार काम कर रहा है और इसके साथ ही केंद्र सरकार भी अपनी जो रणनीति है उसके तहत आगे बढ़ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम सबको आईएनडीआई नहीं, भारत शब्द का है इस्तेमाल करना चाहिए। आईएनडीआईए की जगह भारत शब्द का उपयोग करना शुरू करना चाहिए। आरएसएस के सरसंघ चालक ने बताया कि जो विशिष्ट नाम होते हैं उनका भाषांतरण नहीं किया जाता। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं किया जाता। इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में इंडिया आ जाता है कि उनको समझना चाहिए। कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। उधर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। रामकृपाल ने कहा है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को रेस से साइड कर दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही नीतीश ने विपक्षी एकता की बुनियाद डाली, लेकिन आज की तारीख में नीतीश रेस से बाहर हो गए हैं। देश की जनता को इसके पहले जब पटना में मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने हिंट किया था कि आप दुल्हा बनिए। तो साफ तौर पे स्पष्ट है कि उनका मन है कि राहुल जी आगे प्रधानमंत्री के सख्त दावेदार हैं और उनको मदद करेंगे। वो नीतीश कुमार जी को उन्होंने बिल्कुल हटा दिया और रेस से बाहर हो गए। घोड़ा जो है रेस से बाहर हो गया।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने आईएनडीआईए गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि जो कमेटी बनाई गई है उससे स्पष्ट है कि देश में परिवारवाद को बचाने और भ्रष्टाचार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। घमंडिया गठबंधन के लोगों ने जो कमेटी बनाई है उससे स्पष्ट हो गया कि इस देश में परिवार को बचाना है या भ्रष्टाचार को बचाना है। इस देश में जो कमेटी बनी 13 लोगों का, वो स्पष्ट दिखता है कि चाहे तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो या देश के और भी विभिन्न राज्यों से लोग हो, वो स्पष्ट दिखता है कि इसमें घमंडिया गठबंधन में सिर्फ परिवार को बचाने का काम किया जा रहा है या जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको बचाने का काम किया जा रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों ने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की थी, हमारी पहल रंग लाई है। जब से बिहार में महागठबंधन ने बीजेपी को सबक सिखाया तब से बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी में बेचैनी है। देश की जनता एक मजबूत विकल्प चाहती थी, इसलिए विपक्ष एक मजबूत विकल्प तैयार कर रहा है। जो जनता चाहती थी एक मजबूत विकल्प देने का, वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। और तीसरी बैठक भी हो गई बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। एक देश एक चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले सरकार वन नेशन वन इनकम की बात करे। लोगों के साथ केंद्र सरकार पहले आर्थिक न्याय तो करे। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन रिलीजन बेकार की बात है। बीजेपी वाले पूरे देश में कब्जा चाहते हैं। बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो जहाँ भी रीजनल पार्टी हैं या गैर सरकार बीजेपी गैर बीजेपी सरकारें हैं वहाँ कब्जा कर लिया जाए। दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना, तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं ना। सरकार और राजभवन के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालयों को राजभवन के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने 2 पत्र जारी किए हैं। पहले पत्र में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कई आदेश दिए, जिनमें कुलपतियों को नियमित दफ्तराने, दफ्तर छोड़ने से पहले शिक्षा विभाग को सूचना देना, क्लास लेने, कॉलेज और छात्रावासों का निरीक्षण करना शामिल है। दूसरे पत्र में शिक्षा विभाग ने कुलाधिपति की शक्ति और अधिकारों के बारे में पूछा है।